दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से आखिर तक देखना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाके जरूर से उसे भी ज्वाइन कर ले। और जो भी पाइनियर्स पाई के जीसीबी को सपोर्ट करते हैं या पाई को नॉर्मली माइन करते हैं, इस वीडियो को जरूर से देखें। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहले अपडेट के अंदर बताया जा रहा है कि पाई नेटवर्क किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा रहा है एआई के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। और यहाँ पे जो टूल्स यूज किए जा रहे हैं, चैट जीपीटी जैसे टूल्स यूज किए जा रहे हैं, जिससे कि सिक्योर होता है पाई का केवाईसी और इससे फास्ट होता है पाई के फाइनेंस की केवाईसी। ठीक है। और यहाँ पे लिखा है, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट। आप सभी जैसे मार्केट में प्रोजेक्ट्स देखते रहते हो, क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स, उस तरीके का आपको ये देखने को नहीं मिलता, उससे बहुत डिफरेंट है। सुनने में तो आपको लगेगा कि सिंपल फ्री में माइंड किए जाने वाला कॉइन है, बट यहाँ पे यही चीज लिमिटेड नहीं है। यही इस प्रोजेक्ट को डिफरेंट बनाता है बाकियों से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजों पे काम किया जाता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो ये है कि कोर टीम यहाँ पे बिल्ड करने में लगी हुई है रियल यूटिलिटी को लेके। रियल यूटिलिटी को लेके जो पाइको टीम है उस पे फोकस प्रॉपर बना के रखी हुई है कि लोगों की एक्चुअल नीड क्या है उसको हम फुलफिल करने वाले हैं। कोई हाइप को हम देखने वाले नहीं है, एक्चुअल जो नीड है हम उसको फुलफिल करने वाले हैं, ट्रस्ट बिल्ड करने वाले हैं और बिल्ड कर भी रहे हैं। और इकोसिस्टम को इसी तरीके से ऑथेंटिक वे में हम ग्रो कर रहे हैं, जिससे कि फ्यूचर में हमें बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएं। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगले अपडेट के अंदर बताया जा रहा है सभी पाइनियर्स के लिए कि आप सभी एस्पायर कैसे हो सकते हो ओपन मैनेंट को लेके, जो कि आने वाले टाइम के अंदर अब आपको देखने को मिलने वाला है। ओपन मैनेंट आएगा तो उस टाइम पे क्या आपको देखने को मिलेगा और अभी क्या आपको देखने को मिल चुका है, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, फर्दर ओपन मैनेंट और लार्ज स्केल डीएफ्स आर अबाउट टू लॉन्च ऑन दी मैनेंट, दिस टाइम इट्स रियल, चेक आउट माई एनालिसिस। आप सभी यहाँ पे देख पाओगे ओपन मैनेंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक लार्ज स्केल पे होने वाला है। और यहाँ पे डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस हैं जो कि लॉन्च हो रही हैं मैनेंट को लेके। और ये जो टाइम चल रहा है प्रॉपर तरीके से रियल टाइम चल रहा है। रियल टाइम का मतलब क्या है, अब हम उसको समझते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है, वी आर नो लॉन्गर जजिंग बेस्ड ऑन अनाउंसमेंट फ्रॉम पाइको टीम बट रेदर फ्रॉम the infrastructure that supports large scale commercial applications on the ओपन मैनेंट। ओपन मैनेंट के अंदर अभी के टाइम पे कौन कौन सी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, किस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं, क्या क्या लिस्टेड हो चुकी है प्रॉपर तरीके से, उसके हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है, इस वाले आर्टिकल के अंदर बताया जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा है, पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर जो है वो लाइव है। ठीक है। पाई वॉलेट लाइव है। थर्ड है, 15 मिलियन से ज्यादा पाइनियर्स जो है माइग्रेटेड हो चुके हैं मैनेंट के लिए, और ये एक सॉलिड यूजर बेस है, क्योंकि 1.5 करोड़ के आसपास का नंबर बन जाता है। ठीक है। चौथा पॉइंट है, इंटरनल जो केवाईसी सॉल्यूशंस है अब उसको एक्सपेंड किया गया है एक्सटर्नल यूजर्स के लिए। एक तो इंटरनली जो केवाईसी होती है हमारी, उसको बढ़ाया गया है, जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं उनके लिए अनेबल हो जाता है सीमलेस पार्टिसिपेशन सभी के लिए पाई मैनेंट इकोसिस्टम के अंदर। और लिखा गया है, नॉट जस्ट माइनिंग यूजर्स। ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि सिंपल ऐसा नहीं कि सिर्फ माइनिंग है, आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। लैंडमार्क इवेंट के अंदर बताया जा रहा है, प्रोटोकॉल अनेबल केवाईसी लाइव हो चुकी है। ठीक है। पांचवा पॉइंट है, डॉट पाई डोमेन नेम की बात की जा रही है, जो कि ऑफिशियली लॉन्च है। ठीक है। यहाँ पे अब तक का सबसे हाई फाई चीज चल रहा है डोमेन को लेके, आप सभी को पता है। और वेब3 बिजनेसेस यहाँ पे इस तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं, अडॉप्शन हमें देखने को मिलता है। और जो एंटरप्राइजेस है वो एंटर कर पा रहे हैं वेब3 के अंदर और एक्सपेंड कर पा रहे हैं अपने बिजनेसेस को। ठीक है, कॉमर्स को। छठे पॉइंट के अंदर बताया जा रहा है, टेस्टनेट हैज अपग्रेडेड टू प्रोटोकॉल 23। टेस्टनेट ने प्रोटोकॉल 23 को सक्सेसफुली अपग्रेड कर दिया है, ये आप सभी को पता है। अब टेस्टनेट 2 देखने को मिलेगा, फिर हमें फाइनल मैनेंट देखने को मिलेगा। अभी करेंटली टेस्टिंग परफॉर्मेंस चल रहा है अच्छे तरीके से कि चीजें और अच्छी इंप्रूव हो। द मैनेंट अपग्रेड टू प्रोटोकॉल 23 विल बी कम्प्लीटली विद इन 2 मंथ्स। 2 महीनों के अंदर ही प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुका था, हमें लगा था समय लगेगा, बट धीरे धीरे करके इन्होंने जल्दी कर दिया। सातवां पॉइंट है, प्रोटोकॉल 23 की बात की जा रही है, जो कि इंटीग्रेट कर चुका था सोरेबेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, जिसके अंदर हमें डिफरेंट फंक्शनैलिटी देखने को मिलती है। डिफरेंट फंक्शनैलिटी का मतलब क्या है, पाई टेस्टनेट ऑलरेडी टेस्टिंग डिफाई फीचर है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का फीचर है, जिसके अंदर
हम परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रॉपर तरीके से वेरीफाइड है, जिसमें डिफाई प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि क्विकली डिप्लॉय करते हैं मैनेंट को लेके, जिसके अंदर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होता है, नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं, लैंडिंग और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है सोरोबेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शनैलिटी के बिहाफ पे। ठीक है, 8वां पॉइंट है नोड टेस्टिंग को लेके। ये प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है कुछ टाइम से और ये स्टेबल परफॉर्मेंस दे रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। और यहाँ पे लिखा है वंस द अबव टेस्टिंग आर कंप्लीटेड, जैसे ये ऊपर की सारी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, पाइनियर्स नोड विल बी डायरेक्टली एडेड टू मैनेंट। पाइनियर्स का जो नोड है डायरेक्टली ऐड हो जाएगा मैनेंट में, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होने वाला है पाई के लिए, डिसेंट्रलाइज के लिए, डिसेंट्रलाइजेशन के लिए बेसिकली। और यहाँ पे बताया जा रहा है देयरफॉर आई कंक्लूड at the current pace of full open mainnet or large scale commercial application on the mainnet will be released within 2 months। यहाँ पे एक टाइम फ्रेम की बात करें तो कब तक देखने को मिल सकता है ओपन mainnet की यहाँ पे जो बात की जा रही है वो 2 महीने के अंदर ही देखने को आपको मिल सकता है। तो अभी क्या चल रहा है, अभी आप सभी को पता है कि अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर मतलब दिसंबर से पहले मिड से ही आपको देखने को मिल सकता है, इस तरीके से बताया जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगले अपडेट के अंदर प्रॉपर बताया जा रहा है डॉट पाई डोमेन ऑक्शन के बारे में, किस तरीके से ये काम करता था और कैसे कैसे अभी हमें देखने को मिलता है। ये 30 तारीख को एंडेड हो चुका है, सितंबर की यहाँ पे बात की जा रही है। बहुत सारे इन्होंने माइलस्टोन कंप्लीट किया है और पाई का इकोसिस्टम भी ग्रो हुआ है। और पाई डोमेन को लेकर मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर प्रॉपर तरीके से आपको बताया था कि कौन सी कंपनी के नेम से कितने का डोमेन बाय किया गया है, कितने की बिड लगाई गई थी। यहाँ पे चालू हो चुका है स्ट्रक्चर डोमेन क्लेमिंग प्रोसेस की हम बात करें तो आप सभी को एंश्योर करना पड़ता है रियल एप्लीकेशंस को, मर्चेंट्स को, इनोवेशंस को भी पाई के इकोसिस्टम के अंदर। कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। फर्स्ट पॉइंट है ऑक्शन क्लोजर टाइमलाइन। ऑक्शन क्लोजर टाइमलाइन का मतलब ये है कब वो बंद हुआ, तो आपको दिखा रहा है यहाँ पे 30 सितंबर का डेट दिखाया जा रहा है जो कि ऑफिशियली है। और यहाँ पे बिडिंग के बारे में बताया जा रहा है कि 24 घंटे तक का रहता है। मतलब कि आपने कोई नेम से बिड लगाया, ठीक है, और वो बिड आपने लगाया मान के चलो 500 पाई पे, ठीक है, 24 घंटे होने से पहले ही मतलब कि 23 घंटे पे ही किसी ने वापस उसका बिड बढ़ा दिया कि मैं इसको पे करूंगा, लाइक मैं एक्स्ट्रा पे कर पाऊंगा, मैं 600 पे करने वाला हूँ पाई, तो कहीं ना कहीं वो आपका कैंसिल होकर वहाँ पे उसका जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर वापस से आपको वो चाहिए तो आपको 600 से ऊपर पे करना पड़ेगा, 700 800 या 1-2 रुपए, मतलब 1-2 रुपए कह रहा हूँ, 1-2 कॉइन भी ऊपर पे करना पड़ेगा। उससे ऊपर कोई 24 घंटे के अंदर वापस आता है तो वो उसके नाम पे हो जाएगा। तो जैसे ही 24 घंटे का टाइम पीरियड खत्म होगा, उस टाइम पे किसी ने कुछ नहीं किया तो वो उसी के नाम पे प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड हो जाएगा। इस तरीके से बेसिकली ये होता है। डेटा रिव्यू की हम बात करें तो 2 महीने का टाइम मिल जाता है क्लेम वगैरह को लेके, और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सिस्टम इस तरीके से बनाया गया है और यहाँ पे अच्छा एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलता है। तीसरा है क्लेमिंग योर डोमेन। आप क्लेम वगैरह करते हो जिसमें कि रिव्यू होता है, एलिजिबिलिटी होती है और उस हिसाब से आपका ये देखने को मिलता है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। क्लेम सक्सेसफुली विनर्स मस्ट कनेक्ट पाई ऐप इंटेंडेड फॉर डोमेन। ठीक है, कनेक्ट होता है आपका पाई का ऐप, वो भी डोमेन के लिए, और यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक ऐप्स यूसेज देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यूआरएल की बात की जाती है, लिंक की, कनेक्टेड वॉलेट्स का बताया जा रहा है और भी डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे सारा कुछ शो कर दिया है। यहाँ पे डोमेन इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पे ऑथेंटिक प्रेजेंस होता है, ट्रस्ट इन कॉमर्स होता है, रियल वर्ल्ड पाई यूटिलिटी होती है। ठीक है, इस तरीके से हमें देखने को मिल जाता है। और डॉट पाई डोमेन ऑक्शन कंक्लूजन को लेके अभी मैंने आपको बताया है। मैं शॉर्ट में आपको दिखाऊं तो पहले ऑक्शन होता है, फिर रिव्यू होता है, फिर क्लेम होता है, फिर रिन्यू होता है। इस तरीके से प्रोसेस काम करता है। अब हम बात करते हैं पाई की यूटिलिटी साइकिल के बारे में। ये चीज़ आप सभी को जानना ज़रूरी है, थोड़ा आपको समझ में आएगा एक्चुअली ये क्या चल रहा है पाई के अंदर। पाई की यूटिलिटी सर्कल के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से यूटिलिटी बैक्ड करेंसी बनने वाला है। यूटिलिटी बैक्ड करेंसी का मतलब ये है कि किस तरीके से लोगों की नीड को फुलफिल करेगा, और ये जो पाई की हम इतनी बात कर रहे हैं किस तरीके से सबको सपोर्ट करने वाला है, कितनी लोगों की हेल्प करने वाला है। पाई इज नो लॉन्गर जस्ट अ माइन कॉइन। ऐसा नहीं है कि मतलब पाई लंबे समय तक ऐसा नहीं है कि माइनिंग कॉइन रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ वाली समझने वाली बात बन जाती है। और यहाँ पे लिखा भी गया है इवॉल्विंग इनटू अ यूटिलिटी बैक्ड डिजिटल करेंसी। ठीक है, डिजिटल करेंसी के ब्याह पे आपको देखने को मिलेगा इसका बैकबोन, और ये रियल वैल्यू आप सभी को देने वाला है ट्रांजेक्शन्स के ब्याह पे, नॉट स्पेकुलेशन और एक्सचेंजेस प्राइजेस। इसके नॉट स्पेकुलेशन और एक्सचेंजेस प्राइजेस की बात की जा रही है।
आपको जो एक्सचेंजेस पे प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं कहीं न कहीं उससे सीमित नहीं है, उससे बहुत आगे आपको ये देखने को मिलने वाला है, साफ-साफ यहाँ पे बताया जा रहा है। अब हम पाई यूटिलिटी साइकिल को समझें थोड़ा तो, यहाँ पे 4 लेयर देखने को मिलती है। लेयर 1 पाई ब्लॉकचेन, इसके अंदर क्या होता है जो लेजर्स होती है प्रॉपर तरीके से जो ट्रांज़ैक्शन होती है हमारी वो सारा रिकॉर्ड हो जाता है। लेयर 2 में क्या होता है कि जो एप्लीकेशंस होती है, ठीक है? और यूटिलिटीज़ जो होती है जिसके अंदर आपको पाइथन मॉल, पाई ट्रैवल, गेट रूम पाई, पाई होनेस्टे सॉरी पाई होमस्टे, पाई मर्चेंट, पाई शॉप, ठीक है? और ऐसे और भी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, यूटिलिटीज़ हैं, वो आपको देखने को मिलती है। ये लेयर 2 में आता है। लेयर जो 3 होती है, वो हमें देखने को मिलती है मर्चेंट एंड कंज्यूमर नेटवर्क। मर्चेंट समझ पा रहे हो आप और कंज्यूमर भी आप समझ पा रहे हो। कंज्यूमर हम सब हो गए, मर्चेंट्स हो गए, बिज़नेसेस की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है? अलग-अलग टाइप की। लेयर 4 जो होने वाली है पाई वेंचर्स एंड आरडब्ल्यूए ठीक है? आरडब्ल्यूए। पाई वेंचर्स का आपको पता है कि पाई को टीम ने $100 मिलियन के आसपास का लगा रखा है कि हम बेसिकली इन्वेस्ट करने वाले हैं उन सभी स्टार्टअप्स के अंदर जो पाई से रिलेटेड चीज़ें बनाने वाले हैं, लोगों की हेल्प करने वाले हैं। तो वहाँ पे ये बेसिकली आपको फंडिंग देने वाले हैं पाई की फॉर्म में और यूएसडीटी की फॉर्म में आपको यहाँ पे फंडिंग्स वगैरह देखने को मिलने वाली है। तो यही सब चीज़ें होने वाली है जो मैंने आज की वीडियो के अंदर आप सभी को बताया है और बाकी ओपन माइनेंट का भी आपको पता लग गया कि 2 महीने के अंदर ही आप सभी को देखने को मिल सकता है। अभी तक वीडियो पे बने हुए तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।